अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आप लोग की दुआओं से हम लोग भी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये नए ब्लॉग के साथ आ गई हूँ। और आप लोग को पता है हम लोग जर्मनी में है, जर्मनी के बर्लिन सिटी में है। तो बर्लिन सिटी में जो है हॉप एंड हॉप ऑफ पे टूर कर रहे हैं। तो वो पूरा मैप दे देते हैं कहाँ कहाँ पे आपको मतलब साइट व्यूइंग है जहाँ पे आप उतर सकते हैं। वो हर स्टेशन पे रुकती है और हर 15 मिनट के बाद ना दूसरी बस आती है। तो वहाँ पे जिधर पे भी आपको उतरना है उतर सकते हैं और जितनी देर भी घूमना है। और हर एवरी 15 मिनट्स पे बस है ना, तो दूसरी बस पकड़ के जा सकते हैं। तो हम लोग भी एक स्टॉप पे उतर गए हैं। और ये व्लॉग थोड़ा लेट में आया, इधर भी व्लॉग काफ़ी लेट आ रहे हैं। उसके पीछे भी रीज़न है। पहले तो हम लोग चले गए थे ट्रैवलिंग पे, वहाँ पे तो मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा टाइम डिफरेंस भी था। और दिन भर जब इंसान घूमेगा और थक के रात में आके सो जाते थे तो मतलब कोई दिल नहीं होता था कि व्लॉग बना। उसके बाद यहाँ आने के बाद वेकेशन के आने के बाद भी जानते हैं बहुत सारी चीज़ें होती है। बच्चे लोग का स्कूल का वर्क छूटा हुआ था, बच्चों को वो सब देखना, क्योंकि हम लोग जब बच्चों के स्कूल चल रहे थे तभी गए थे 10-12 दिन के लिए। तो बच्चों का पूरा स्कूल का वर्क छूटा था, उन लोगों को देखना, उन लोगों को वापस रूटीन में लेके आना। और उसके एक हफ्ते के बाद बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। तो बच्चों के पीछे एग्ज़ाम में मैं भी बिज़ी हो गई थी, उनको प्रिपरेशन कराने में। कल ही उनके एग्ज़ाम फिनिश हुए हैं। तो अब जाके मैं व्लॉग बना रही हूँ, व्लॉग एडिट कर पा रही हूँ। अब इंशाल्लाह व्लॉग जल्दी से आएंगे। कोशिश करूँगी मैं बहुत जल्दी वीडियोज़ डालूँ। तो और ऊपर से बकरीद भी आ रही है, तो हो सकता है कि बीच में बकरीद के व्लॉग्स आए, उसके बाद ये ट्रैवलिंग वाले व्लॉग वापस से कंटिन्यू करूँगी। मगर चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो हम लोग एक स्टॉप पे उतर गए हैं जहाँ पे वो बहुत सारे टेंट्स लगे हुए थे, फूड के स्टॉल लगे हुए थे, झूले वूले लगे हुए थे। और हम लोग को एक इंडियन स्टॉल दिख गई थी, ये देखिए, जहाँ पे इंडियन चीज़ें थी। मगर हम लोग दोपहर का खाना खा के आए थे। एक्चुअली लास्ट व्लॉग जो आपने हमारा देखा था ना, ये उसी के बाद का है, उसी के कंटिन्यूएशन में सेम डे का है। तो खाना खा के आए थे इसलिए खाना नहीं खाया। और यहाँ पे देखिए वो हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था गाज़ा। ये तो आप सब लोगों को ही पता है क्या सिचुएशन चल रही है, क्या चल रहा है, ये तो सारी दुनिया को पता है। तो बस उसी का प्रोटेस्ट चल रहा था, उसी के बैनर्स वगैरह नीचे पड़े हुए थे। और यहाँ पे देखिए बस हम लोग एक्सप्लोर करने आए थे। मतलब क्या क्या चीज़ें यहाँ लिखी हुई थी आप लोग खुद ही देख सकते हैं। बहुत अफसोस भी हो रहा था देख के कि लोगों ने प्रोटेस्ट किया, फिर बाद में सारी चीज़ें उधर छोड़ के चले गए। और ये सेम डे का व्लॉग है, जब हम लोग का फर्स्ट डे था ना जर्मनी में, उसी दिन का व्लॉग है। और देखिए हम लोग वहाँ पे 1 घंटा तक बैठे थे, 1-1.5 घंटा। उसके बाद हम लोग बस पकड़ी हम लोगों ने और वापस बस से चले गए, साइट सीइंग देखने लगे। अगर बस से उतरना नहीं है तो आप बस में बैठे बैठे भी सिटी टूर कर सकते हैं। तो अभी हम लोग एक दूसरे स्टेशन पे आ गए हैं। यहाँ पे देखिए ये डोम चर्च है। ये देखिए ऊपर की बस पूरी खाली है, सब लोग उतर गए थे। तो हम लोग भी सोच रहे थे उतरे या नहीं उतरे। बहुत अच्छा नज़ारा था, बहुत अच्छा व्यू था, ये देखिए। और ऊपर की सीट में आगे की तरफ बैठे हुए थे। और फिर फाइनली हम लोग उतर गए। और ये देखिए वहाँ का पार्लियामेंट है जर्मनी, बर्लिन का। और बर्लिन यहाँ पर हम लोग आए तो पता है यहाँ पे ऊपर भी जा सकते हैं। यहाँ पे ऊपर एक बना हुआ है जिसके ऊपर जा सकते हैं और पूरा व्यू मतलब सिटी का अच्छा नज़ारा देख सकते हैं। मगर हम लोग और वो भी फ्री एंट्री है, मगर उसके लिए ना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जो कि 1 महीने पहले से रजिस्ट्रेशन चल रहा था और बुकिंग्स पूरी फुल थी। तो ऑल्दो ये फ्री है मगर बुकिंग्स के हिसाब से बुकिंग रजिस्ट्रेशन करा के ऑनलाइन फिर जाना होता है। तो हम लोग इसलिए ऊपर की तरफ नहीं जा पाए। और देखिए क्या इनका मतलब आर्किटेक्ट होता था पहले का, इतना सॉलिड, इतना मजबूत बिल्डिंग। और जो आर्ट वर्क होता था वो एकदम ज़बरदस्त हर जगह मिलेगा यूरोप में। और फिर दूसरे एक स्पॉट से फिर वहाँ से निकल के दूसरे स्पॉट पे आ गए। और यहाँ पे भी देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे, अच्छा दोनों कंट्री के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे यहाँ पे, ये देख सकते हैं। और ये एक अलग एक मॉन्यूमेंट था, ये भी इनका फेमस पॉइंट था, जहाँ पे हम लोग आए, कुछ देर बैठे, पिक्चर वगैरह निकाली हम लोगों ने और फिर वहाँ से निकल गए। ये आता है अभी नेक्स्ट डे, ये है सेकेंड डे बर्लिन में। तो हम लोग रूम से मतलब सुबह उठ के निकल रहे थे और अपने दूसरे मतलब जो हमारा हॉप एंड हॉप ऑफ का स्टॉप है उस साइड जा रहे थे। रूम का नहीं दिखाया मैंने, जब हम लोग गए रूम पर और वापस निकले तो वो सब चीज़ें मैंने नहीं दिखाई। और देखिए
बस। और इतना अच्छा लग रहा था, सुबह का धूप इतनी अच्छी लग रही थी क्योंकि ठंडा मौसम था ना, धूप बहुत अच्छी लग रही थी, खिली खिली धूप थी। और ये हमारी आ गई हॉप एंड हॉप ऑफ की बस और हम लोग बैठ गए हैं। ये देखिए ये मर्सिडीज़ का पूरा इनका हेडक्वार्टर था, ऊपर मर्सिडीज़ का वो लगा हुआ था। और बस में ऊपर की तरफ बैठ के घूमने में जो मज़ा आता था ना, देखिए सुबह की तरफ पूरी सीट्स फुल है, लोग एकदम बैठे हुए हैं और नज़ारे देख रहे हैं। काफ़ी अच्छा अच्छा व्यू लग रहा था और अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था देखने में। साइड साइड से वो लेक थी, क्या था, उसी के साइड से रोड जा रही थी। और हम लोग उतर गए हैं यहाँ पे डोम चर्च है, ये डोम चर्च के पास उतर गए हैं। यहाँ पे साइड में कैनाल है, तो यहाँ पे ना फेरी राइड होती है, तो इसलिए हम लोग उतर गए। और हम लोग को आज हस्बैंड ने फेरी राइड बुक करी थी। ये सिटी टूर होता है, फेरी से भी आप सिटी टूर कर सकते हैं, क्रूज़ राइड थी। तो बस उसके लिए उतर गए हैं, अभी वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ का नज़ारा आपको बताएंगे। वो जो डोम चर्च था, डोम चर्च के दूसरे साइड आए, वहाँ पे सामने भी एक कोई दूसरा चर्च था जहाँ पर आए हम लोग। और देखिए कितना खूबसूरत यहाँ का भी पूरी बिल्डिंग, पूरा आर्किटेक्ट है। और मगर अंदर जाना अलाउड नहीं था क्योंकि अंदर कोई प्रोग्राम चल रहा था, जिसकी वहाँ पे भी देखिए यहाँ पे बोर्ड वर्ड लगा हुआ है कि जिनकी बुकिंग है वही जा सकते हैं अंदर। तो फिर हम लोग देखिए मेन एकदम कैनाल की तरफ आ गए हैं। कैनाल के साइड में ये देखिए फेरी वगैरह, क्रूज़ वगैरह चल रही है। और दोनों साइड में कैफ़े वगैरह बने हैं, दोनों साइड में बिल्डिंग्स वगैरह हैं और बीच में क्रूज़ चल रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हम लोग बैठे और हम लोगों ने थोड़ी कॉफ़ी वॉफ़ी ली, बच्चों के लिए वेफल्स लिए। यहाँ पे कैफ़े था, आइसक्रीम शॉप थी, आइसक्रीम वगैरह तो हम लोगों ने नहीं ली, मगर हम लोगों ने वेफल्स लिए बच्चों के लिए और कॉफ़ी लिया और हम लोगों ने कॉफ़ी वगैरह पिया। क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम था तो कॉफ़ी बहुत अच्छी लग रही थी वहाँ पे, कॉफ़ी पीने का एक अलग ही मज़ा आ रहा था। और उसके बाद हम लोग फेरी की तरफ जा रहे थे, तो देखिए यहाँ पे ना कुछ वो जो होता है ना, सट्टा लगाते हैं या मतलब 10 का 100 करके देते हैं, वो पैसा लोग रखते हैं अपने अपने, किसी एक को मिलता है। या कभी कभी वो लोग इस तरह का तो कुछ तो गेम खेल रहे थे, लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला। तो यहाँ पे वो गेम खेल रहे थे लोग, भीड़ इकट्ठा हो गई थी और देख रहे थे। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ना उन्हीं के बंदे होते होंगे जो पैसे रखते हैं ताकि दूसरे लोगों को भी अट्रैक्ट कर सके। और फिर हम लोग जहाँ पे हमारा स्टेशन था फेरी का, जिसमें हम लोग ने बुक कराई थी ना फेरी, तो उधर स्टेशन की तरफ हम लोग जा रहे थे। देखिए अब हम जा रहे हैं फेरी में बैठने। ये सामने हमारी फेरी खड़ी हुई है, क्रूज़ खड़ा हुआ है, तो बस क्रूज़ में बैठेंगे और क्रूज़ राइड के लिए निकलेंगे। तो क्रूज़ हमारा निकल चुका है और हम लोग बैठ गए हैं। और इधर हस्बैंड और अम्मी बैठी हुई हैं और जायद बैठा हुआ है, और एक साइड मैं और जोहान बैठे हुए थे। एक साइड 2 सीट थी, एक साइड 3 सीट थी, तो इस तरह से हम लोग बैठे हुए थे। और देखिए अब क्रूज़ निकल गया है, पूरा सिटी टूर होगा। ये 2 घंटे का टूर था, तो 1 घंटा जाना, 1 घंटा मतलब वापस आना। तो पूरे अच्छे अच्छे नज़ारे हैं, वो एंजॉय करिए। और ये देखिए जोहान बैठे हुए हैं और बस इन लोग को हवा लग रही है। जोहान को हवा लग रही थी, वो एकदम नींद में आ रहा था। मैंने इसको थोड़ी देर जगा के बैठी थी, मैंने कहा थोड़ी देर नज़ारे तो देख लो। देखिए ब्यूटीफुल सा चर्च दिख रहा है। और ये हम लोग ने ना रोड पे जब बस पे थे तो भी वो चर्च दिख रहा था। और यहाँ पे देखिए डोम चर्च नज़र आ रहा है सामने। अच्छा ये लोग के एक नाम भी होते हैं और थोड़ा नाम थोड़ा टिपिकल टाइप का नाम होता है ना, तो आता नहीं है जल्दी से ज़बान पे। और ऊपर से ना लोग बाय करते हैं, जैसे ही किसी ब्रिज के नीचे से गुजरता है ना तो लोग बाय करते हैं, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे ही किसी ब्रिज के नीचे से फेरी गुजर रही थी ना, ऊपर जो लोग खड़े होते हैं ना बाय करते हैं, नीचे वाले भी उनको वेव करते हैं, बाय करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और देखिए जिधर से हम लोग आए थे वो डोम चर्च से अब उधर ही की तरफ आ गई है हमारी क्रूज़, और उसको क्रॉस करते हुए हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। और हर लोग एकदम सीनरिक व्यू एंजॉय कर रहे हैं, नज़ारे। और यहाँ पे देखिए दूसरा स्टेशन था जहाँ पे दूसरी फेरीज भी खड़ी हुई थी, पब्लिक थी, लोग इधर से भी बोर्ड कर रहे थे, चढ़ रहे थे। और देखिए कितना ब्यूटीफुल सा ये चर्च है, करीब से देखिए। और शाम में ना टन टन की आवाज़ आती है। और जैसे ही उसको क्रॉस किया डोम चर्च को, दूसरे और भी इनके जो भी
बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स थे वो भी नज़र आ रहे थे, और एक साइड पार्क था और लोग कितना इन्जॉय कर रहे थे। उस दिन संडे का दिन था, लोग एकदम एकदम मतलब इन्जॉय कर रहे हैं, फैमिली टाइम गुजार रहे, चिल मार रहे हैं। और ऐसा नहीं कि लोग लैपटॉप लेके बैठे हैं या फ़ोन पे लगे हुए हैं, लोग एकदम मतलब अपना छुट्टी जो है अच्छे से इंजॉय करते हैं यहाँ पर। वो चीज़ मैंने देखी है। देखिए ऊपर से ट्रेन जा रही है, नीचे से फेरी जा रही है, और साइड से बसेस चल रही थी। और देखिए इसके साइड में कैफ़ेज़ वगैरह भी थे। ये जो लगा हुआ है ना अम्ब्रेला, इसके अंदर मतलब कैफ़े है। और यहाँ पे दूसरा ब्रिज आ गया है। देखिए ट्रेन स्टेशन था ऊपर, और साइड साइड में देखिए थोड़ा सिटी के बाहर निकलने लगी तो देखिए वहाँ पे गार्डन वगैरह, पार्क वगैरह नज़र आ रहा था, और शिप की शेप में कुछ कुछ बना हुआ था यहाँ पे, कोई तो कॉम्प्लेक्स था। फिर एक जगह पे वहाँ पे रुकी हुई थी, और तब तक देखिए जुहान सो गए थे मेरी गोद में। तो मैं जुहान को सुला रही थी, जुहान सो चुके थे आधे रास्ते में। और एक साइड देखिए कुछ तो यहाँ पे ना बस चेयर्स लगी हुई थी, और लोग बैठ के बस इंजॉय कर रहे थे, आगे चिल मार रहे थे, अपना वीकेंड इंजॉय कर रहे थे फैमिली के साथ। तो मतलब आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं और वहाँ की कल्चर देखते हैं, वहाँ के लोगों को देखते हैं, वो लोग क्या मतलब किस तरह से उनका लाइफ स्टाइल है, क्या करते हैं, तो वो सब चीज़ें देख के ना तो बहुत अच्छा लगता है। और देखिए यहाँ पे किस किस तरह के अलग अलग फेसेस बने, मतलब आर्किटेक्ट इनका इतना ज़बरदस्त है। और वो भी अभी का, ये आजकल का आर्किटेक्ट नहीं है, ये तो पुराने ज़माने का, पहले का है ना बहुत। और इतना ज़बरदस्त, इतना खूबसूरत बनाते थे, और इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत कि वो टूट भी नहीं सकता है जल्दी से। और यहाँ पे देखिए इनका हाई जो है टावर सबसे वहाँ का वो नज़र आ रहा है। और ऐसे ब्रिजेस से जब क्रॉस होती थी ना तो बहुत अच्छा लगता था, कितने अच्छे अच्छे अलग अलग तरह के ब्रिज ऊपर से गुजर रहे हैं और नीचे से फेरी गुजर रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ठंड भी थी, हवा ठंडी ठंडी चल रही थी, इसलिए देखिए हम लोग ने सबने जैकेट्स पहनी हुई हैं। और यहाँ पे साइड में देखिए डेफोडिल्स के फ्लावर्स इस तरह से निकले हुए थे, तो एक अलग ही मतलब उसकी खूबसूरती नज़र आ रही थी। साइड साइड पे देखिए जहाँ जगह मिली वो निकल गए फ्लावर्स। और फिर हम लोग उतर गए, अपनी फेरी राइड कंप्लीट करके उतर गए, और थोड़ा हम लोगों ने यहाँ पिक्चर कैनाल के पास उतारी, बहुत ज़बरदस्त सी पिक्चर्स आई हुई थी। अब हम लोग जा रहे थे, दोपहर का टाइम हो गया था, तो बस खाना हम लोग ढूंढ रहे थे, खाने के लिए जा रहे थे। फिर से आ गए हैं वहीं टर्किश रेस्टोरेंट डोनर कबाब। अच्छा हम लोग को ये बात वहाँ पे बाद में पता चली, जो डोनर कबाब है ना, ये मतलब बर्लिन सिटी की ही इनोवेशन है। बर्लिन सिटी में ही ये डोनर कबाब को वो किया गया था, बनाया गया था, वहीं का ही ये डिश है, और इसको टर्की लोगों ने वो अडॉप्ट कर लिया। तो हम लोग को लगता है कि टर्किश फूड है, मगर है ये बर्लिन का। और फिर गहवा पिया, और बकलावा भी हम लोगों ने खाया, वहाँ बकलावा मिल गया था। गहवा नहीं, सुलेमानी चाय पी हम लोगों ने। और फिर हम लोग निकल गए फिर दूसरे साइड जाने के लिए। हम लोग ने से हॉप एंड हॉप ऑफ से भी उतर गए थे, क्योंकि हम लोग वॉक करके ही एक्सप्लोर कर रहे थे। तो यहाँ पे भी देखिए इतने सारे कैफ़ेज़ थे, रेस्टोरेंट थे, पूरा एक एरिया रेस्टोरेंट वाला था। फिर हम लोग आ गए दूसरी तरफ, जिधर से हम लोग गए थे ना बस स्टॉप जहाँ था, इसी रास्ते से गए थे, आपको दिखाते हुए मैं लेके गई थी ना, उसी जगह पे वापस आ गए हैं। और देखिए किस तरह से दो अलग अलग कलर का चर्च है ये। मतलब दिन में घूमना वाकई अच्छा लगता है, धूप में हर एक चीज़ इतनी अच्छे से नज़र आती है। और वहाँ की जो दिन है ना, इतना बड़ा हो रहा था दिन कि सुबह 3:30 बजे से सुबह हो जाती थी, और रात के 10 बजे तक उजाला रहता था। तो आप आराम से घूम सकते हैं, और इसी वजह से टूरिस्ट ज़्यादा थे वहाँ पर, और मज़ा आया। और हम लोग घर आ गए, फिर हस्बैंड देखिए नमाज़ पढ़ के वो अपना टोपी रख रहे थे, हम लोग ने सबने नमाज़ वगैरह पढ़ी, रिलैक्स कर रहे थे। देखिए यहाँ पे अम्मी कुछ कलर कर रही थी बच्चों के साथ। और फिर हम लोग आते आते ना पास में एक ग्रोसरी थी, वहाँ से कुछ लेते हुए आए थे, और फिर से वापस से वो डोनर कबाब खाने का दिल नहीं हो रहा था। तो देखिए 2 आलू लेकर आए थे, प्याज और 2 टमाटर, इस तरह से थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेकर आए थे कि चलो कुछ घर में बनाएंगे डिनर। तो यहाँ पे मैंने बनाया टमाटर की चटनी। ये देखिए टमाटर और प्याज की जो चटनी होती है ना, यहाँ पे वो बन रही थी, थोड़ी सी चटनी बनाई थी, ज़्यादा नहीं। और साथ ही मैं बना रही थी खिचड़ी। दाल चावल तो मैं लेकर आई थी, आप लोग ने देखा होगा मेरा पिछला व्लॉग में घर से दाल चावल लेकर आई थी। तो मैंने खिचड़ी बनाई और टमाटर और प्याज की चटनी बनाई, क्योंकि घर का खाना खाने का एकदम दिल हो रहा था, बार बार वो कबाब्स वगैरह खाने का बाहर का मन नहीं हो रहा था। और गरम गरम जब बैठ के खाओ ना घर में आके रिलैक्स होके, तो काफ़ी अच्छा लगता था। देखिए बन गई है खिचड़ी,
और यहाँ पे बन गई है चटनी। अब हम लोग बस खाएंगे खाना। घर के खाने की बात ही कुछ और होती है। अब चाहे जितना भी बाहर का खाते रहो, मगर घर का खाना घर का ही होता है। वो चाहे थोड़ा सा खाओ ना, मगर कितना अच्छा लगता है। और बस मैं बच्चों के लिए खाना वगैरह निकाल रही थी, क्योंकि गरम गरम एकदम बना था और सबको बुला लिया था हम लोगों ने, और लेट भी हो रहा था। क्योंकि घूम के ही आने में ही ऐसा लगता था, उजाला रहता था ना, तो ऐसा लगता था कि अरे अभी तो रात ही नहीं हुई है ना, घूम सकते। और ये देखिए घी मैं जो लेकर आई थी ना घर से, थोड़ा थोड़ा बच्चों के खाने में मैंने घी डाला इस तरह से, ताकि बच्चों को अच्छा टेस्ट आए, खा ले। ये देखिए बच्चों की दोनों की प्लेट रेडी हो गई है और एकदम गरम गरम खाना था। हम सब लोग बस बैठ गए डाइनिंग टेबल पर और खाना इंजॉय करने लगे। और ये देखिए मैं अपना खाना इंजॉय कर रही हूँ चटनी के साथ। बच्चों को तो चटनी नहीं दिया, मैंने चटनी के साथ खाया। और यहाँ पे देखिए खाना इतना गर्म है, तो देखिए जायद और जोहान खाने को कैसे ठंडा कर रहे हैं। ये जो मैप्स वगैरह थे ना, हम लोग मैप लेके जो घूम रहे थे दिन भर, उन्हीं मैप से खाने को हवा दे रहे, ठंडा कर रहे हैं। तो अच्छा लगा घर का खाना खा के। और ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। सुबह हो चुकी है और यहाँ पे देखिए बन रही है सेवियाँ। ये सेवियाँ भी मैं लेके गई थी, और रात की जो चटनी थोड़ी सी बच गई थी, तो मैंने सोचा उसी के मसाले में ना ये सेवियाँ डाल दूँ। तो सेवियों को बस भूना और वो चटनी इसमें डाल दी, क्योंकि वही थी, टमाटर प्याज था और बाकी की चीज़ें थी। तो इसी को डाल के मैंने वही चटनी, क्योंकि इसमें ना सेवियों में बहुत थोड़ा सा ही मसाला लगता है और जल्दी से बन जाती है। तो देखिए किचन से मैं देख रही थी जायद यहाँ पे अपना वीडियो गेम खेल रहे हैं। वीडियो गेम लेकर गए थे, क्योंकि उनको अपनी चाची को देना था। उनकी चाची भी आने वाली है, हम लोग को ज्वाइन करने वाली है, तो गेम वगैरह लेकर आए थे। और यहाँ पे देखिए जोहान को पता नहीं क्या हुआ है, शायद जायद से झगड़ा हुआ है, या हस्बैंड उसको छेड़ रहे थे। तो देखिए किस तरह से भाग रहा है। पहले वो बाथरूम की तरफ भागा, फिर बाथरूम की तरफ नहीं गया और किचन की तरफ आ गया। ये देखिए किचन था इधर, और मैं किचन में कुकिंग कर रही थी, और आके इस तरह से मेरे पैर के पास चिपक गया। मैं उसको पूछ रही हूँ क्या हुआ जोहान बताओ, तो बस चिपक के बैठ गया था मेरे पास। और यहाँ पे हमारी सेवियाँ, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था। बस ब्रेकफास्ट करके ये सेवियाँ देखिए इतनी अच्छी बन गई थी। कुछ मसाला मैंने नहीं मिला है, बस वही रात की चटनी बची हुई थी, तो उसी को यूज़ कर लिया था, और काफ़ी अच्छी टेस्टी बन गई थी सेवियाँ। तो हम लोगों ने बस सेवियाँ खाया। अब इसके बाद रेडी हो जाएंगे बाहर निकलने के लिए। नेक्स्ट टाइम फिर और यहाँ पे बच्चों को मैंने रेडी कर दिया है, बच्चे रेडी हो गए हैं और हम लोग भी बस रेडी हो रहे थे। और देखिए ये लोग ना वही कलरिंग बुक्स, जो एमिरेट्स फ़्लाइट में हम लोग को बच्चों को बुक्स और कलर्स मिले थे ना, बच्चे उसी में बिज़ी हैं, वही कलर्स वगैरह कर रहे हैं। और यहाँ पे जोहर का टाइम तो नहीं हुआ था, मगर हम लोग ने जल्दी नमाज़ पढ़ ली कि अब बाहर निकलना है तो जल्दी पढ़ सकते हैं ना। तो हस्बैंड ने भी पढ़ ली, हम लोग ने भी पढ़ ली और रेडी हो गए निकलने के लिए। और आज का ये देखिए ये मेरा ड्रेस है, कॉर्ड सेट ही मैंने पहना हुआ था आज भी, और बाहर निकल गए हैं। तो आज का हम लोग का कुछ खास प्लान नहीं था। आज का प्लान ये था कि हम लोग थोड़ा शॉपिंग करेंगे, थोड़ा आसपास का एरिया खुद से एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हम लोग जिधर रुके थे ना वो एरिया बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत मस्त था और अच्छा था। शॉपिंग वगैरह के लिए भी सारे ब्रांडेड वहाँ पे ही थे, करीब में ही थे, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए रोड पे इस तरह से कहीं कहीं में बेगर्स भी देखने को मिल जाएंगे, बैठे रहते हैं। और ये था देखिए हम लोगों का एरिया का नाम कुनफुर्स्टन डैम हमारा एरिया का नाम था। तो सारे ब्रांडेड शॉप थे यहाँ पे। हम लोग गए और हस्बैंड ने भी कुछ एक दो चीज़ें ली, और बस एक्सप्लोर कर रहे थे, देख रहे थे क्या है यहाँ पे नया, क्या फ़ैशन चल रहा है और यहाँ के प्राइजेस वगैरह क्या है। तो वो सब भी हम लोग देख रहे थे। और फिर मैं MK का मुझे दिखा, तो मैं आगे चेक करने लगी कलेक्शन वगैरह यहाँ पे। तो अच्छे अच्छे बैग्स आए हुए थे, और मैं वही चेक कर रही थी कि कुछ अच्छा लगेगा तो ले लूँगी, अगर प्राइस वगैरह रीज़नेबल रहेगा, प्राइस वगैरह अच्छा रहेगा। मगर US में काफ़ी अच्छा प्राइस हम लोग को मिल गया था जब लास्ट टाइम US गई थी ना। तो जो बैग्स वगैरह मैं लेकर आई थी वो यहाँ ये मैंने लिया था लास्ट ईयर जब US गए थे, वो यहाँ पे डबल से भी ज़्यादा का प्राइस था। तो मतलब यहाँ पे महंगी है चीज़ें US के कंपैरिजन। हाँ US में अच्छी डील्स मिल जाती हैं, मतलब ये देख के समझ में आया। और देखिए यहाँ पे एक कोई रन कर रहा था, इस तरह से वो लगाया हुआ था ना डमी, जो कि रन कर रहा था। तो वही मैं जायद जोहान को दिखा रही, देखो अंकल रन कर रहे हैं, हवा में रन कर रहे हैं। तो दोनों खड़े होकर देख रहे हैं, अरे ऐसे कैसे रन कर रहे हैं। हम जायद खड़ा होकर देखने लगा, चिपक गया वहीं पे।
और बस हम लोग जो वहाँ का लोकल एरिया है वो एक्सप्लोर करते हुए जा रहे थे। और यहाँ पे इस तरह के जो बार्स होते हैं ना, कैफ़ेज़ होते हैं, जहाँ बाहर चेयर टेबल्स लगा दी जाती हैं और लोग बैठे रहते हैं। और जहाँ शाम के 6 बजते 5 बजते हैं ना, लोग बस बैठ जाते हैं और बस कुछ काम नहीं, बस वो लोग एक एक बॉटल लेके बस बैठ जाते हैं और पीते रहते हैं। और हर जगह यही देखने को मिलता था। और यहाँ पे ये देखिए, बेस्ट बैड फूड इन टाउन। बेस्ट बैड फूड, मतलब उसके लिए भी लाइन लगी हुई थी, बैड फूड खाने के लिए भी। मैं वही कह रही थी हस्बैंड को कि कौन सा ऐसा यहाँ पे क्या खाना होता होगा बैड फूड। फिर यहाँ पे का दे वे एक मॉल है, जो कि बहुत बड़ा मॉल है, जहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटी कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड और ज्वेलरीज से, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज और दूसरे ब्रांड्स भी मिल जाएंगे। तो वो हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। और ये देखिए, यहाँ पे चेक कर रही थी मैं यहाँ के भी कलेक्शन। बस हम लोग आए थे ऐसे ही देखने, मतलब उधर से गुजर रहे थे तो ये मॉल दिखा और बाद में पता चला ये भी काफ़ी फेमस मॉल है बर्लिन का। तो वही आ गए थे हम लोग देखने। और 3-4 फ्लोर का ये मॉल था। अगर जर्मनी आ रहे हैं तो जिनको कॉस्मेटिक लवर जो हैं वो आके यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं ब्रांडेड कॉस्मेटिक की। बाकी ये सारे वही ब्रांड्स हैं जो यहाँ पे दुबई में भी मिल जाते हैं। नीचे का जो फ्लोर था पूरा कॉस्मेटिक का था, ऊपर का जो था वो कपड़े वपड़े थे। तो जो कि ऊपर तो पूरा खाली नज़र आ रहा था, नीचे कॉस्मेटिक के सेक्शन में थोड़ा रश था। वहाँ से गुजरते हुए हम लोगों को एक छोटा सा पार्क दिखा बीच में, जहाँ हम लोग को रिलैक्स करने के लिए बैठ गए। चेयर्स वगैरह लगी हुई थी और बच्चे कबूतर के पीछे भाग रहे थे और हम लोग रिलैक्स कर रहे थे। यहाँ पे देखिए, इस तरह का आर्ट वर्क बहुत ज़्यादा होता है, पुतले बहुत ज़्यादा हर तरफ मिलेंगे आपको, लेटा हुआ, बैठा हुआ। तो मतलब इस तरह के बहुत पुतले वहाँ पे रहते हैं। और फिर हम लोग खाने के लिए आगे बढ़े तो हम लोग ने सर्च कर करके देख रहे थे, तो जो भी था हलाल फूड, टर्किश ही फूड था। तो जहाँ पे वही कबाब्स थे, डोनर कबाब। और अच्छी बात ये थी, आज के जो रेस्टोरेंट था ना, वहाँ पे हम लोग को सालन भी मिल गया था, कोफ्ते का सालन। तो ये देखिए, ये डोनर कबाब का प्लाटर हम लोगों ने लिया था और कोफ्ते का सालन लिया था। चिकन और आलू था, कोफ्ता था, और बाद में हम लोगों ने सुलेमानी पिया। और बहुत ज़बरदस्त खाना था। सालन खाया ना इतने दिनों के बाद, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था हम लोगों को सालन के साथ रोटी। तो काफ़ी मज़ा आया खाना खा के। और उसके बाद हम लोग बस बैठ गए और बस स्टॉप पे बस का इंतज़ार कर रहे थे। ये लोग देखिए नीचे बैठ गए और बस के लिए हम लोग बस वेट कर रहे थे, बस थोड़ी देर में आने वाली थी। और बाद में बस आई तो देखिए, बस पहले तो फुल थी तो जगह नहीं मिली ठीक से। और यहाँ हम दोनों बैठे हुए हैं, जाहिद जोहान मेरे साथ। और देखिए, पूरी आपको बस फुल नज़र आ रही होगी। जिसको जहाँ सीट मिल रही ना, बैठ गए। बाद में बस खाली हो गई थी तो अच्छे से हम लोग बैठ गए थे और दूसरे स्टेशन जा रहे थे। वहाँ पे लोकल भी ना, जो लोकल ट्रांसपोर्ट है इतना अच्छा है, ज़बरदस्त है। आपको ट्राम मिल जाएगी, आपको ट्रेन मिल जाएगी, बस मिल जाएगी, और आप इजीली अच्छे से कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपको अभी तो हम लोग को रास्ता भी समझ में आ गया था कि किधर चढ़ना है, किधर उतरना है, कौन से नंबर की बस हम लोग के एरिया में जाती है। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले और हम लोग आ गए एलेक्सा मॉल में, जो कि अलेक्जेंडर प्लाजा एक एरिया है, उस वहीं पर आ गए। तो वहाँ पे एक एलेक्सा मॉल था, वहाँ पर गए। तो वहाँ पर भी मैंने चेक किया और कुछ शॉपिंग वगैरह भी की यहाँ से थोड़ी बहुत। तो अच्छा मॉल था ये भी, और काफ़ी रश था, और फूड कोर्ट वगैरह भी बहुत बड़ा था यहाँ का। लोग बहुत रश था, काफ़ी लोग इधर आ रहे थे। और उसके बाद शॉपिंग वगैरह करने के बाद हम लोग आए सामने ही, उसके एलेक्सा मॉल के सामने ही बर्लिन मॉल था। तो वहाँ घूमे थोड़ा सा और फिर हम लोग बाहर निकल के बस ऐसे ही बैठ गए, चिल मार रहे थे। और शाम का टाइम हो रहा था, मगर रात तो होती नहीं थी यहाँ पे जल्दी। तो देखिए, जाहिद जोहान जो है मैप खोल के बैठ गए और चेक कर रहे थे कि मम्मा हम लोग अभी किस पॉइंट पर है, कहाँ पर है। वो दिखा रहे हैं मुझे, ये देखिए, और हम बता भी रहे थे हमारा होटल कौन से एरिया में है। दोनों लोग मैप चेक कर करके आए और फिर मेरे को बता रहे थे। उधर हो, हाँ, आप देख रहे टावर, उधर देखते हैं। पर हम लोग हैं इधर बैठे हुए, और हम लोग का होटल इधर है। आइए मम्मा। तो ये
यहाँ का फेमस मतलब जगह है मेन, जो इसको बोलते हैं ना सेंटर, तो वो जगह यहाँ पे बहुत रश रहता है। और देखिए फ्री में पेंटिंग, फेस पेंटिंग हो रही है। तो यहाँ पे कुछ इंडियंस दिख गए थे जो अपना फेस पेंटिंग करा रहे थे। ये अलेक्जेंडर प्लाजा है, रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा है बर्लिन का। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड की मैं वीडियो एक बना रही थी, फोटो उतारने के लिए हस्बैंड खड़े, तो मैंने वीडियो बना ली। और यहाँ पे बाद में पता चली ये कोई क्लॉक है, क्लॉक और कैलेंडर एक साथ इसमें है। और किस तरह से इस फंक्शन होता है वो समझ में नहीं आ रहा था, मगर बाद में देखा नेट पे ना, तो वो बता रहा था क्लॉक है फेमस कुछ। और बस एलेक्जेंडर प्लाजा को हम लोग क्रॉस करते करते, वॉक करते करते जा रहे थे। तो दूसरे साइड हम लोग आ गए, वो एलेक्जेंडर प्लाजा के दूसरे साइड। तो यहाँ पे देखिए यहाँ का फेमस जो टावर है, जो दूर से ही नज़र आता है बर्लिन का, वो ही मैं देख रही थी। और काफ़ी वो ऊंचा था, दूर से देखने में तो काफ़ी ऊंचा नहीं दिख रहा था, मगर जब करीब आया तो बहुत ज़्यादा ऊंचा नज़र आ रहा था। तो मैं वही देख रही थी, यहाँ का फेमस टीवी टावर इसको बोलते हैं। और इसमें भी ऊपर जा सकते हैं बुक करके। तो देख सकते हैं ना कितना ऊंचा था। टावर देखते देखते बस हम लोग एक जगह बैठे हुए थे और उधर ही का एरिया आसपास का एक्सप्लोर कर रहे थे। और काफ़ी अच्छी जगह थी, बच्चे भी देख रहे थे। टावर, मम्मा इतना ऊंचा टावर है, ये है वो है, बस अपना बोल रहे थे। और वहाँ पे देखिए सामने मेरी नज़र पड़ी तो लिखा हुआ था मुंबई सेंट्रल। मुंबई सेंट्रल था। मैंने कहा देखो, जब हम लोग खाना खा चुके होते हैं तभी हमेशा हम लोग को इंडियन रेस्टोरेंट नज़र आता है, नहीं तो हमेशा जब भूख लगी होती है ना तो सिर्फ टर्किश रेस्टोरेंट, वही डोनर कबाब नज़र आता है। तो मैं अंदर जाके देखी तो काफ़ी अच्छा माहौल था और बॉलीवुड सॉन्ग चल रहे थे, तो मज़ा आ रहा था। और मैंने बस पूछी चाय है क्या, तो क्या चाय है तो नहीं, बनवा देते हैं। तो बाद में हम लोग ने पूछा कि चाय पीनी क्या, वो बनवा देंगे, बोले नहीं कॉफ़ी पीते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स वगैरह यहाँ पे बैठे हुए थे, काफ़ी स्टूडेंट्स थे इस एरिया में। और इस तरह का थोड़ा अजीब भी दिखता है, देखने में अजीब भी लगता है, मगर वहाँ का कंस्ट्रक्शन ही ऐसा है। और ये देखिए उस एरिया से बाहर निकले तो किस तरह से ट्राम जो है जाती है, एक तरफ से जा रही थी एक तरफ से आती है। तो काफ़ी अच्छा जो है नज़ारा देखने को मिलता है, बड़ा बहुत एकदम जो राउंड अबाउट में ना जब ट्रेन टर्न होती है तो काफ़ी बहुत अच्छा वो सीन रहता है देखने के लिए। सामने देखिए पीछे चर्च नज़र आ रहा है, चर्च की क्लॉक नज़र आ रही है। और क्लॉक में देखिए टाइम क्या हो रहा है, और अभी तक एकदम उजाला है, धूप निकली हुई है। ये देखिए टाइम। तो वही मैं हस्बैंड से पूछे टाइम क्या है, देखिए सही चल रही है घड़ी, तो बोले हाँ। और देखिए 8 बज रहे हैं और कितना उजाला है, धूप निकली हुई, मतलब अभी रात का कोई नामो निशान नहीं है। फिर हम लोग अपने घर के एरिया के तरफ आ गए, तो वहाँ पे हम लोगों को एक यहाँ पे भी एक हलाल ग्रिल फूड मिल गया। तो बच्चों लोग को सबको रूम पे छोड़े हम लोग, और मैं और हस्बैंड आ गए। और यहाँ से हम लोगों ने खाना पैक करवा लिया, ग्रिल चिकन लिया हम लोगों ने। तो बस ये था यहाँ तक का व्लॉग। मिलती हूँ न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। और फिर एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगी, इसके बाद हम लोग कहाँ गए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।